नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया वीडियो पर। तो दोस्तों, आज का इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए एक शानदार सा तरीका मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक साधु रहा करते थे जिनके पास दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सबके बीच एक लड़का ऐसा था जो एकदम बेवकूफ़ था और पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा यह बात कहते थे कि तुम भले ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने गुरु के द्वारा कही गई हर बातों को शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके के गुरु भी उस शिष्य को बहुत अच्छा मानते थे। सबको यह लगने लगा था कि अगर ऐसा चला तो आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा। इसलिए दूसरे शिष्यों ने मिलकर उस लड़के को आश्रम से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वह सभी दोस्त मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ, उस सामने वाली पहाड़ी से छलांग मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यह सुनने के बाद उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पहाड़ी से छलांग मार दी। उसे शिष्य के छलांग मारते ही सभी को लगने लगा कि वह नहीं बचेगा और वह लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी के नीचे आए। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा तालाब था और वह लड़का उस तालाब में मजे से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखकर बोला, आप सब सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन सभी बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, तो इसलिए वह बच गया। कुछ दिनों के बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग आग के अंदर फंस गए। तो इसी कारण से सभी शिष्यों को एक बार फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों लोगों को बचा लो। वो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे ही अंदर गया और तेज आग की लपटों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। यह सब देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी बुद्धि उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम क्यों न का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पार करने के लिए नदी पर चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिए और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे अपने आप पर और अपने गुरु यानी कि आप पर बहुत भरोसा, और उसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरु जी ने सबकी बातें सुनी और उस शिष्य से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? नदी बहुत ज्यादा गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर यह कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वह नदी पार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पर पहुंच गया। यह सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगर यह अज्ञानी से मेरी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर यह सब कर सकता हूं। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर ही वह डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था ना कि खुद पर, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। बस ये सोचो कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप ऐसी सोच रखोगे तभी आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आप उन कामों में भी सफलता पा लेंगे जो अभी आपको नामुमकिन लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप पर एक पॉजिटिव असर होगा। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉन स्टॉप कहानियों को सब्सक्राइब करें